Hey guys, welcome back to KC Updates. How are you all doing? I hope सब बहुत अच्छे हैं. My name is Khushbu and today we are going to discuss a topic of NET Paper 1 Teaching Aptitude में से जिसमें आपको एक ट्राइपोलर प्रोसेस पढ़ना होता है and that process includes 3 steps or 3 methods of teaching: authoritarian, democratic and then comes the laissez-faire attitude या फिर laissez-faire teaching. तो जल्दी से समझ लेते हैं ये क्या है. बहुत ज़्यादा सबसे द गुड पॉइंट इज़ कि ये ऑलरेडी कनेक्टेड हैं आपके ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस से. सो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. अंडरस्टैंडिंग लेवल से बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा एंड यू कैन अटेम्प्ट योर द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन योर एग्ज़ाम. तो अथॉरिटेरियन टीचिंग क्या होती है? मेमोरी लेवल टीचिंग आप इसे कह सकते हैं. याद कीजिए आप अपने बचपन में किस तरीके से पढ़ा करते थे. आपके स्कूल में टीचर्स जो होते थे वो जो आपको पढ़ाते थे आप एज इट इज़ उसको पढ़ लेते थे या फिर वो जो आपको करने को बोलते थे, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता था टीचर के द्वारा वो आप एक्सेप्ट करके जो है आगे बढ़ जाते थे. यानी कि आप रोट लर्निंग कर रहे थे उस टाइम पे. तो अथॉरिटेरियन अथॉरिटी, तो किसकी अथॉरिटी होती थी उस टाइम पे? टीचर की. एक स्टूडेंट या एक जो चाइल्ड है उस टाइम पे, जो स्टूडेंट है जो छोटा है, उसके पास इतनी समझ नहीं है ना कि टीचर मुझे क्या पढ़ा रहा है, तो वो क्वेश्चन नहीं कर सकता उस टाइम पर. छोटे बच्चे को क्या समझ. तो इस तरीके से अथॉरिटेरियन टीचिंग जो है वो होती है. एंड इसमें थॉटलेस, ये एक थॉटलेस टीचिंग है क्योंकि इसमें स्टूडेंट कोई क्वेश्चन नहीं करेगा. टीचर ने जो बता दिया बच्चे ने वो समझ लिया, याद कर लिया, बेसिकली मेमोराइज कर लिया. तो मेमोरी लेवल टीचिंग आप इसे कह सकते हो और थॉटलेस टीचिंग आप इसे कहोगे. सो रियल लाइफ से ऑब्वियसली कनेक्ट करके आपने इजीली समझ लिया होगा. नेक्स्ट इज़ आपका आता है डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब ऑब्वियसली आप समझ सकते हो फ्रीडम. तो अब यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं हम. डेमोक्रेटिक में आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाता है. अब आप याद करो कि कब आपने जब क्वेश्चन आंसर को याद कर रहे थे क्लास में बैठ करके तो उनको समझना शुरू कब किया था. मुझे तो एग्जैक्टली याद है कि वो टाइम कब था जब मैं सिर्फ जो है मेमोराइज़ करती थी और वो टाइम कब था जब मैं समझ के मेमोराइज़ करती थी. एक तो हो गया सिर्फ मेमोराइज़ किया, एक हो गया कि उसको अंडरस्टैंड किया देन उसे मेमोराइज़ किया. सो ये इस तरीके से लेवल्स में होता है. ये बहुत नेचुरल सी प्रोसेस भी है. इसमें आप कह सकते हो कि स्टूडेंट उस टाइम इतना कैपेबल हो जाता है कि वो अब वो क्वेश्चन भी करेगा. अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होगा, वो क्वेश्चन भी करेगा स्टूडेंट किससे, टीचर से. सो दैट्स वाई वी आर सेइंग डेमोक्रेटिक है. अब ये थॉटफुल टीचिंग होगी, ये थॉटलेस नहीं रही क्योंकि इन दोनों में कॉन्वर्जेशन होगी, टीचर में और स्टूडेंट में. और जो अथॉरिटेरियन टीचिंग थी वो टीचर सेंटर्ड थी. ये टीचर सेंटर्ड नहीं है, ठीक है ना. ये टीचर सेंटर्ड नहीं है क्योंकि स्टूडेंट जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ गया है. तो इसलिए इसको हम थॉटफुल टीचिंग कहेंगे. मेमोरी लेवल से एक स्टेप आगे है. ये कौन सा लेवल है? ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है. नाउ नेक्स्ट इज़ लेज़ीज़-फेयर एटीट्यूड. ये जो टीचिंग होती है वो सबसे हाईएस्ट लेवल की टीचिंग होती है. इसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं. तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब क्या हुआ? ये हाईली थॉटफुल हो गई, है ना. यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग तो है ही है ना. अंडरस्टैंडिंग जो आपकी सेकेंड वाले मेथड ऑफ टीचिंग में थी इसमें भी है, बट इसमें एक और स्टेप आगे है. इसको आप पीएचडी से कनेक्ट करो. यानी कि पीएचडी, जब एक स्टूडेंट पीएचडी के लिए तैयार हो जाता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अब उसको टीचर की इतनी नीड नहीं है, वो उसको जस्ट एज अ हेल्पर लेगा. तो यानी कि स्टूडेंट इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है, इतना ज़्यादा कैपेबल हो जाता है कि वो विदाउट टीचर की या 10% रोल रह जाता है टीचर का उसकी लाइफ में. वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है. वो इतनी सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप कर चुका होता है कि उससे एक टीचर के बिना भी वो जो है आगे बढ़ सकता है. टीचर की नीड है पर उतनी नहीं है जितनी पहले थी, अंडरस्टैंडिंग लेवल के कंपैरिजन में भी और मेमोरी लेवल यानी कि डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन के कंपैरिजन में. सो ये हाईली थॉटफुल हो गई, ये रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग हो गई और इसको पीएचडी के एग्जाम्पल से आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है. सो या दिस इज़ फॉर टुडे. ये टॉपिक आपका छोटा सा है जिसमें से क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा जाता है. थैंक यू सो मच. मीट यू इन अनदर वीडियो.